प्रातः सभा में हम लोगों ने श्री दामोदर अष्टकम को श्रवण किया और बेलवन की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भागवत जो प्रमाण अमलम है उससे श्लोक के द्वारा श्री वेंकट भट्ट के संशय को दूर किया कि विहाय कामेन सुचरेन धृतव्रता। लक्ष्मी जी, क्या लक्ष्मी जी जानती नहीं है? क्या लक्ष्मी जी में ज्ञान नहीं है? गुरु जी के समय में बेलवन में जो कथा होती थी और उसके पश्चात यहाँ पर जब कथा होती थी तो गुरु जी एक बात को बतलाते थे। मुख्य रूप से राधा कृष्ण लीला श्री ब्रज लीला ही मुख्य रूप से है, परंतु समस्त देवी देवता आकर एक उपकरण बन जाते हैं इन लीलाओं के पुष्टिकरण करने के लिए और विशेष करके राधा जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। जहां पर श्रुतियों ने अधिकार प्राप्त किया, कहां अधिकार प्राप्त किया? बोले रास में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त किया। लेकिन कब किया? वयम अपिते समाज सदृश आंगी सरोज सुदया। भागवत में जहां पर वेद स्तुति है वहां पर श्रुतियां इस बात को कह रही हैं कि असुर मारे गए, उनको भी वो असुर भगवान के हाथ से मारे गए, उनको भी वही गति प्राप्त हुई जो योगी ध्यान करके प्राप्त करते हैं। परंतु हम वयम अपिते समा सदिश आंग्री सरोज सुदया, हम तो उन गोपियों के अनुगत्य में, वो अनुगत्यमयी जो सेवा उस प्राप्ति के लोभ से बैठी है। जहां पर गोपियों का अनुगत्य प्राप्त किया तो श्रुतियां रास में प्रवेश की। तो लक्ष्मी जी यहां पर ध्यान मुद्रा में बैठकर तपस्या करके एक शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा? कि मैं लक्ष्मी होते हुए भी, नारायण के साथ विराजमान होते हुए मैं लक्ष्मी जिसकी आराधना समस्त देवता करते हैं, मैं लक्ष्मी भी यदि राधा जी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करती तो मेरी ये स्थिति है। मैं ध्यान करती रहूंगी, तपस्या करती रहूंगी, लेकिन वो भाव प्राप्ति नहीं होगी। तो स्वयं जैसे ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु है ना, श्री मध्वाचार्य जी ने भागवत जी में टीका करते हुए ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन नहीं किया। कैसे स्वीकार करें? हमारे आदि गुरु हैं ब्रह्मा जी, वो कैसे मोहित हो सकते हैं? लेकिन किनके द्वारा मोहित हुए? वो तो योग माया जी के द्वारा। स्वयं ब्रह्मा जी अपने पर लेकर हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उसी में लीला का विस्तार हुआ। उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी एक संप्रदाय की गुरु हैं, श्री संप्रदाय। लक्ष्मी जी यहां पर शिक्षा देने के विराजमान है। मैं लक्ष्मी होकर भी यदि राधा जी के चरणों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करूं तो मेरी ये स्थिति है। तो आप सब भी यदि राधा जी के चरणों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, अनुगत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो करते रहो तपस्या, वो ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं होगी। तो स्वयं लक्ष्मी जी वहां पर एक संप्रदाय की गुरु होकर साधकों को यह शिक्षा देते हुए विराजमान है। यहां पर एक शिक्षा मूलक सिद्धांत है, शिक्षा मूलक विचार है। ये सार है श्री बेलवन, श्री लक्ष्मी जी के वहां पर जाकर यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह लक्ष्मी जी भी राधा जी के ही प्रकाश हैं। और राधा जी कौन है? सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोहनी परा, ये सर्व लक्ष्मीमयी है। दूसरा, अभी पूज्यपाद महाराज ने बड़े सुंदर रूप से गोपष्टमी का वर्णन किया। देखो श्री राम जी, इन्होंने नौमी को पकड़ लिया, नौमी तिथि को। जन्म भी नौमी पे, सीता जी का भी नौमी पर, फिर वो लंका पे जाएंगे वो भी नौमी,
सब नवमी पर। महाप्रभु जी ने पूर्णिमा को पकड़ लिया। नहीं, गुरुदेव भी नौवीं में गए। सर बामन कुछ हमारे नाम जी, गुरु जी भी और श्रील वामन गोसाई और वो भी नौमी के दिन ही उनका तिथि है। तो श्री राम जी ने नौमी को पकड़ लिया, महाप्रभु जी ने पूर्णिमा को पकड़ लिया। जन्म भी पूर्णिमा पे लूंगा, संन्यास भी माँ की पूर्णिमा। लेकिन कृष्ण ने पकड़ लिया अष्टमी को। अष्टम गर्भ में आए, फिर है ना, अष्टम गर्भ है तो बुधवार का दिन, रोनी नक्षत्र, हर्ष नामक योग इत्यादि, अभिजीत मुहूर्त, अष्टम गर्भ में। फिर राधा जी भी अष्टमी। और गौचारण के लिए जब कृष्ण उदित होने लगे, बाबा हम भी आपकी तरह गौचारण करेंगे, तो पहले तो बड़ा निषेध इत्यादि किया। लेकिन जब कन्हैया की जिद देख ली और कन्हैया ने ये बात कह दी, अब हम बड़े हो गए हैं, हाँ, सारा भार हम संभालेंगे, तो बाबा बड़े गर्वान्वित हो गए। तो शांडिल्य ऋषि जी के द्वारा जो मुहूर्त निकला वो भी अष्टमी ही निकला। जन्म भी अष्टमी पर, राधा जी का जन्म भी अष्टमी, और जो गोचारण की बात आई तो वो भी अष्टमी। तो इन्होंने अष्टमी, राम जी ने नौमी पकड़ लिया, महाप्रभु ने पूर्णिमा पकड़ लिया और कृष्ण ने अष्टमी पकड़ ली। बड़ी शुभ पावन तिथि गोपाष्टमी। तो एक बड़ा सुंदर घेरा बनाया गया। लाला अभी पहले बछड़ों को लेकर जाएगा, पहले देखते हैं, रिहर्सल होता है जैसे। एक घेरा बना दिया और बछड़ों को रख दिया। कन्हैया ने पूजन इत्यादि किया, और माता ने वही महाराज जी जो बता रहे पादुका की बात कही। तो एक विचार तो कन्हैया वहां पर ये दिखा रहे, माता हे मैया, गैया हमारी इष्ट हैं, इष्ट की आराधना तो पादुका पहन के होती नहीं। ये तो मैया के सामने बात कह दी, गैया हमारी इष्ट हैं, कभी इष्ट की आराधना पूजा पादुका पहन के होती है? नहीं होती। लेकिन मुख्य विचार क्या मन में विचार कर रहे हैं, ब्रज के जिन पथों पर, जिन मार्ग पर मैं जाऊंगा, उसकी प्रतीक्षा मेरी ब्रज गोपियां कर रही हैं। अपनी आंखों को बिछाए हुए हैं, अपने हृदय को बिछाए हुए हैं, और प्रतीक्षा कर रही हैं, कब मैं इन मार्ग पर आऊंगा, कब आऊंगा, कब आऊंगा। उन मार्गों पर जहां पर अपनी निगाहों को, अपने हृदय को बिछाई हुई हैं, वहां पादुका पहन के उनका अपराध कैसे करूं, अनादर कैसे करूं। इसलिए मैं पादुका धारण नहीं करूंगा। स्मरण तो ब्रज गोपियों का चल रहा है, और गैया को ले जाना, बछड़ों को ले जाने का भी मुख्य उद्देश्य जो है वो ब्रज गोपियां के साथ मिलन ही है। घर बैठे बैठे कैसे मिलन होगा। इसलिए मैया के समक्ष तो ये कह दिया कि ये तो हमारी आराध्य हैं, इनकी तो आराधना करनी है, तो पादुका कैसे धारण करूं। ये तो गौण रूप से कह दिया। मुख्य रूप से बात तो ब्रज गोपियों के उन हृदयों की है, उन प्रेम की है, उस भावना की है जो उन्होंने उस पथ पर बिछाए हुए हैं। अब उस पथ पर मैं पादुका धारण करके कैसे अनादर करूं। इसलिए बड़े गर्व के साथ सखाओं को दिखाते हुए और नंद बाबा इत्यादि को दिखाते हुए बछड़ों को, हाँ, जैसे नंद बाबा करते ना, नकल कर रहे हैं, है 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 ऐसे करके। इतने में एक बछड़े ने उठा दी पूंछ। अब अनुभव तो है नहीं, एक्सपीरियंस तो है नहीं। बछड़ा पूंछ उठा दे तो क्या करना चाहिए तो पता नहीं, इसलिए बोलते नकल कर रहे हैं ना बाबा की। तो विचार किया, पूंछ उठा दे तो पकड़ के नीचे कर दो। बछड़े ने पूंछ उठाई, कन्हैया ने पूंछ पकड़कर जो नीचे करना चाहा, तो बछड़ा क्या करता है जब पूंछ उठाता है तो जो फुदकता फुदकता, और कन्हैया तो पूंछ पकड़कर पूरे वो जो बनाया था रेंग रहे हैं वहां चारों ओर, और सारे ब्रजवासी सखा सब ताली बजा रहे हैं। बोलो ताली बजाओ। हाँ, बोलते बाबा की, नंद बाबा की नकल कर रहे हैं, हाँ, और पूंछ पकड़कर पूरे वो जहां पर वो बांध गया था जो चक्कर लगा रहे हैं।
और जहां बछड़ा रुका, कन्हैया उठे और माटी झाड़ कर कहने लगे, देखा, मैं तो ये देख रहा था बछड़ा कितनी दूर तक भाग सकता है, कितनी दूर तक भाग सकता है। तो डीग हाँकना छोड़ेंगे नहीं। अब सबके सामने अपनी बात छोटी पड़ गई ना, हाँ, इसलिए बाबा को दिखा रहे, बाबा देखा हम कैसे बछड़ों को चराते हैं। इस प्रकार वहीं पर सखों के साथ हास परिहास और यशोदा मैया नंद बाबा का वात्सल्य भाव उमड़ आया, क्योंकि माता पिता बच्चे के कहाँ पर कमी है, कहाँ पर अभाव है, उसको समझ जाते हैं। तो जो भी हो, आज के दिन गोपाष्टमी के दिन वह शुभ मुहूर्त जहाँ पर अब पदार्पण करना है, कहाँ, गोष्ठ से वन की ओर, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं, सियाने हो रहे हैं और अब ब्रज गोपियों के साथ अब वन में एकांत में इनका मिलन होना है। ये मुख्य उद्देश्य है गोपाष्टमी का। और फिर गैया को लेकर गुरुजी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते। एक बार पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी बतला रहे थे, कौन सी टीका से मैं जानता नहीं, 9 लाख गायें उनको घास चराने के लिए ले जाते हैं। कौन? जो स्वयं ईश्वर है, परात्पर जो तत्व है, जो सब तंत्र स्वतंत्र स्वराट जो भगवान है। और कोई काम नहीं मिला, गैयों को ही चराना है बस। ये कोई काम होता है? भगवान का ये काम है। अरे काम तो महाविष्णु का है, सृष्टि करो, गर्भोदक्षाय विष्णु का है, स्थिति करो, ये सब। इतने बड़े ईश्वर भगवान और गैया को चरा रहे हैं। तो बतला रहे थे, एक गैया में कितने रोम होते हैं? कोई गिनती कर सकता है कितने रोम हैं उनके? ऐसे 9 लाख गैया हैं, तो वो एक एक लोम जो है वो एक एक ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि उन ब्रह्मांडों को पालन पोषण करने वाले वे हैं गोपाल। गैया का जो पालन करते हैं वो ब्रह्मांडों को भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विशंबर है। इस प्रकार अनेक कारण, अनेक प्रयोजन। आज गोपाष्टमी के दिन हम श्री गुरुदेव को, समस्त गुरु परंपराओं को प्रणाम करके श्री कृष्ण सपरिकर श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे। आज की ये तिथि परम हमारे जीवन में भी परम शुभ हो और हमारे जीवन में भी अष्टमी का उदय हो आए। कौन सी अष्टमी उदय आए? कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का आविर्भाव हमारे हृदय में उदय हो आए। इन लीलाओं का आविर्भाव हमारे हृदय में उदय हो। आपके ही श्री चरणों में आपकी ही लीला को प्रणाम करते हैं, वे लीला हमारे हृदय में भी स्फूर्ति को प्राप्त हो। निताई गौर प्रेमानंदे। संध्या के समय में 4 बजे एट 4 o'clock द कीर्तन गोइंग टू स्टार्ट एट 4 o'clock। संध्या को 4 बजे कीर्तन आरंभ होगा, 5 बजे गुरु पूजा होगी, 5 o'clock विल बी गुरु पूजा एंड देन 6 o'clock देयर विल बी अ ड्रामा। 6 बजे एक ड्रामा होगा कृष्ण की लीला का, और भागवत जी के एक श्लोक को लेकर वो ड्रामा होगा। वत्सन मुंचन क्वचित असमय क्रोध संजात हासम स्तेयम स्वाद अथ दधि कल्पुतो स्तेयम योग्यम मरकन भोक्षम जाति साचे नाथ भंडन भिन्नति। हाँ, ये भागवत जी का एक श्लोक है दशम स्कंद का। इसी श्लोक पर ही वो लीला का विस्तार है। बड़ा सुंदर वो बच्चे करते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा। सो इफ एनीवन वांट्स टू सी, प्लीज कम 5 o'clock for Guru Puja, then 6 o'clock drama and some Hari Katha also. विकाल 4टा समय कीर्तन हवे और 5टा समय गुरु महाराज आरती हवे। आरती पर एक तो कीर्तन दामोदर अष्टकम, नंदनंदन अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष, यही सब। तारपर 6टा समय एखाने एक ड्रामा खूब सुंदर एक नाटिका हवे, खूब सुंदर। सबाइके बोले दिन एदिके ओदिके যেখানে सब থাকে তো 6টা समय আপনারা আসতে হবে। এই জায়গাটা একটু ফাঁক থাকতে হবে, একটু পিছে রাখতে হবে। হ্যাঁ, সবাই পিছে বসবেন। বড় খুব সুন্দর, বেশ সুন্দর ড্রামা হবে। তারপরে একটু হরি কথা আর ঠাকুরের আরতি, এই সব আজকে প্রোগ্রাম। কাল के दिन বৃন্দাবন পরিক্রমা যাওয়া হবে। বিকাল वाला এটা অ্যানাউন্সমেন্ট করো। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, কালকে অক্ষয় নবমী, খুব ভালো তিথি। যে রকমে अक्षय तृतीया है सही रकम अक्षय नवमी। जैसे अक्षय तृतीया बड़ी शुभ पावन तिथि है, उसका फल अक्षय होता है, ऐसे कल अक्षय नवमी है।
उस दिन जो भी किया जाता है उसका फल भी अक्षय है, इसलिए दान पुण्य व्रत इत्यादि, हाँ, उसका फल अक्षय है जिसका कभी क्षय नहीं होता। बड़ी पवित्र पावन तिथि है, इसलिए महाराज जी के अनुगत्य में हम लोग कल वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। एक वृंदावन परिक्रमा करने से देखो कितने विग्रहों की परिक्रमा हो जाती है, कितने तुलसियों की परिक्रमा होगी, हाँ, कितने ग्रंथों की परिक्रमा हो जाएगी, कितने विग्रहों की परिक्रमा, कितने मंदिरों की परिक्रमा, और जितने साधु संत विराजमान उन सब की परिक्रमा एक वृंदावन की परिक्रमा करने पर। इसलिए हम वृंदावन की परिक्रमा अक्षय नवमी पर करेंगे, जिसका फल अक्षय को प्राप्त हो, हाँ, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। तो इसलिए कल हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। सुबह मंगल आरती के पश्चात, ठीक मंगल आरती के बाद हम लोग परिक्रमा में निकल जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत गर्मी हो जाएगी, धूप हो जाती है। काल के मंगल आरती पर हमरा এই বৃন্দাবনে परिक्रमा जाबो, तारपरे रोद हो जाए, खूब गरम থাকে, ওখানে মাঝখানে জল খাবার দেওয়া হবে, আর এখানে এসে দুপুরে भंडारा হবে। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे। और कुछ बोलना? कल अक्षय नवमी को कल अक्षय नवमी को पूज्यपाद भक्ति